ने रिलायंस के सबसे पुराने कर्मचारी और अपने सबसे खास व्यक्ति को 1500 करोड़ रुपए का घर गिफ्ट दिया है। 22 मंजिला इमारत मुंबई के पोश इलाके में स्थित है और तमाम सुविधाओं से लैस। क्यों कर्मचारी को दिया 1500 करोड़ के घर का तोहफा? क्या है आलीशान घर की सुविधाएं? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने सबसे पुराने कर्मचारी मनोज मोदी को 1500 करोड़ रुपए का घर गिफ्ट किया है। मनोज मोदी मुकेश अंबानी के राइट हैंड माने जाते हैं और कहा जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की हर डील में उनकी अहम भूमिका होती है। मनोज मोदी साल 1980 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े थे और तब से कंपनी के साथ ही है। रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल में डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभालने वाले मनोज मोदी लाइमलाइट से दूर रहते हैं। अंबानी परिवार ने मनोज मोदी के लिए मुंबई के पोश इलाके में 22 मंजिला इमारत खरीदी है। इमारत नेपियन सी रोड में स्थित है और घर का नाम वृंदावन रखा गया है। 22 मंजिला इमारत 1.7 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैली हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक संपत्ति की कीमत 1500 करोड़ रुपए है। घर के डिजाइनर तलाठी एवं पार्टनर्स LLP है और घर के कुछ फर्नीचर इटली से मंगाए गए हैं। 22 फ्लोर वाली इस इमारत में पहली 7 मंजिलें कार पार्किंग के लिए रिजर्व है। मनोज मोदी की इमारत का हर फ्लोर 8000 वर्ग फुट में फैला है। मनोज मोदी और मुकेश अंबानी बैचमेंट है। दोनों ने एक साथ मुंबई यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मनोज मोदी अब मुकेश अंबानी के बच्चे आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट GS। मलयालम फिल्मों के अभिनेता उन्नी मुकुंदन ने हाल ही कोची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। फिल्म मल्लिकपुरम के अभिनेता मुकुंदन ने बताया कि किशोरावस्था से ही वह मोदी से मिलना और उससे गुजराती में बात करना चाहते थे। क्या मुकुंदन का निकला गुजराती कनेक्शन? देखते इस रिपोर्ट में। केरल दौरे पर गए नरेंद्र मोदी ने मलयालम अभिनेता अन्नी मुकुंदन से मुलाकात की। अन्नी मुकुंदन की वायरल पोस्ट में मोदी के साथ उनकी मुलाकात को उनके जीवन का सबसे यादगार पल बताया गया है। मुकुंदन का दावा है कि जब मोदी ने मंच पर केम छो भेला कहकर उनसे पूछा कि वहाँ कैसे कर रहे हैं तो वहाँ चौंक गए। मुकुंदन ने लिखा कि आपसे मिलना और आपसे गुजराती में बात करना मेरा सपना था। यह सपना पूरा हो गया। आपके साथ मुलाकात में 45 मिनट मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ 45 मिनट है। जैसे कि अन्नी के पिता मुकुंदन नायर अहमदाबाद में काम करते हैं। अन्नी का पालन पोषण अहमदाबाद में हुआ। मुकुंद ने गुजरात में 20 साल से अधिक समय बिताया और अहमदाबाद में स्कूल में पढ़ाई भी की। अन्नी ने अपने पोस्ट में जय श्री कृष्ण लिखा है। अन्नी मुकुंदन ने मोदी को भगवान कृष्ण की मूर्ति भेंट की। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूर सीट से अन्नी को टिकट दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट GS। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने विख्यात ब्रांड बॉर्नविटा में शुगर की मात्रा को लेकर खड़े हुए विवाद की पृष्ठभूमि में इस ब्रांड की निर्माता कंपनी मॉडल एज इंटरनेशनल से कहा कि वह इससे जुड़े भ्रामक विज्ञापन को हटाए। क्या है मामला? देखते हैं अंदर की बात में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने विख्यात ब्रांड बॉर्नविटा में शुगर की मात्रा को लेकर खड़े हुए विवाद की पृष्ठभूमि में इस ब्रांड की निर्माता कंपनी मॉडल एज इंटरनेशनल से कहा कि वह इससे जुड़े भ्रामक विज्ञापन को हटाए। उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो में दावा किया गया है कि बॉर्नविटा में शुगर की मात्रा बहुत अधिक है, जिससे बच्चों की सेहत पर बुरा असर हो सकता है। NCPCI ने बॉर्नविटा का स्वामित्व रखने वाली कंपनी को भेजे नोटिस में कहा कि वह 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण या रिपोर्ट दे। आयोग का कहना है कि इसके पास शिकायत आई है जिसमें आरोप लगाया है कि बॉर्नविटा खुद को बच्चों की सेहत के लिए फायदेमंद हेल्थ ड्रिंक के तौर पर प्रचारित करता है, लेकिन इसमें शुगर की अधिक मात्रा है और कुछ अन्य सामग्री भी है जिनसे बच्चों की सेहत पर असर हो सकता है। उसने मॉडल एज इंटरनेशनल की भारत इकाई के प्रमुख दीपक अयर को भेजे नोटिस में कहा है कि विज्ञापन भ्रामक है। NCPCI ने विज्ञापनों को हटाने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट GS TV। दुनिया भर में सेना पर होने वाला खर्च यूक्रेन पर रूसी हमले के साल में एक और नई ऊंचाई को छू गया है। एक यूरोपीय देश रूस के कारण चिंता में है और अपना सैन्य खर्च बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा यूरोप का सैन्य खर्च? देखते इस रिपोर्ट में। 2022 में दुनिया भर से कुल 2.24 अरब अमेरिकी डॉलर की रकम सेना पर खर्च हुई। महंगाई के कारण आया फर्क समायोजित करने के बाद यह एक साल पहले के आंकड़े से करीब 3.7% की बढ़ोतरी है।
अगर महंगाई को इसमें शामिल ना किया जाए तो यह बढ़ोतरी करीब 6.5% की होगी। बीते 30 सालों में पहली बार यूरोप में सेना पर खर्च में सबसे ज्यादा 13% का इजाफा हुआ है। यह आंकड़ा महंगाई को शामिल करने के बाद का है। रूस और यूक्रेन में हथियारों पर खर्च बढ़ने के कारण ये नौबत आई है। सिप्री के मुताबिक यूक्रेन को सैन्य मदद और रूस की तरफ से खतरे की वजह से भी हथियारों पर बीते साल ज्यादा पैसे खर्च हुए। यूक्रेन का सैन्य खर्च पहले रूस की तुलना में महज 10% था, जो एक साल में ही बढ़कर 50% पर पहुंच गया है। दुनिया भर में सेनाओं, हथियार के निर्माण और खर्च पर नजर रखने वाली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने ये जानकारी दी है। सिप्री हर साल ये आंकड़ा जारी करती है। इससे दुनिया भर में रक्षा खर्चों के बारे में अहम जानकारी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट,